सरकार 60-40 के रेशियो के साथ काम कर रही है। सरकार, माफिया और प्रशासन के गठबंधन से वहाँ चीज़ें चल रही है। अपने फेलियर को छिपाने के लिए राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी आवाज़ यहाँ उठे नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर एक उस काम का विरोध करेगी जो झारखंड की जनता के विरोधी है। उन लोगों ने कहा कि भाई हम सर्वे कराए हैं, अब किससे सर्वाइव करा है, हवा से कराया है, बाघ भालू से कराया है, किससे करा है पता नहीं। गड़बड़ तब हो जाता है जहां G20 का समिट होने वाला है, बगल में किसी का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को ठीक रखने का काम सरकार को करना चाहिए। लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, हत्या हुई है लेकिन आप राजनीति उसका रंग देने का काम कर रहे हैं। उसमें राजनीति कहाँ है? अगर किसी का हत्या हुआ है उसके यहाँ साथ में खड़ा रहना, दुख में खड़ा रहना, और यह जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, उनके पूर्व मंत्री पिता हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी है, अगर उनकी पीड़ा है कि भी राज्य की सरकार 60-40 के रेशियो के साथ काम कर रही है, सरकार, माफिया और प्रशासन के गठबंधन से वहाँ चीज़ें चल रही है, लगातार दोहन हो रहा है और सरकार के संज्ञान में रह करके हत्या हुई है और अभी तक उसको कोई कार्रवाई अभी पुख्ता नहीं हो पाया है, दोषी पकड़ा नहीं गया है, उसके परिवार को अभी भी डर बना हुआ है। तो इससे परिवार के साथ जो वो भी कह रहे हैं खड़ा रहना, इसमें राजनीति कहाँ से खड़ा हो गया? हाँ, ये जरूर है कि अपने फेलियर को छिपाने के लिए राज्य सरकार चाहती है कि कोई भी आवाज़ यहाँ उठे नहीं, जनता कोई विषय को कोई उठाए नहीं। वो जो करते चले जा रहे हैं उसको हम लोग गिरगिट जैसा गर्दन हिला करके उसको हामी भर दें। तो ये राज्य सरकार जो सोचती है कि इस तरह हम लोग विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और उसको मौन सम्मति उनके काले करतूतों को लेकर देगी, तो यह मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी हर एक उस काम का विरोध करेगी जो झारखंड की जनता के विरोधी है और हर एक जनता के साथ खड़ी रहेगी जो न्याय के आस में, संविधान के आलोक में, न्याय के आस में अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़े रहेगी। अमर बावरी जी, नियोजन नीति फिर से ला रही है सरकार, उसको कल कैबिनेट में आने को लेके है। उन्होंने कहा कि हमने 7 लाख से अधिक युवाओं से राय ली है। क्या लगता है कि जो ये नया नियोजन नीति आएगा, इससे युवाओं को कितना रोजगार मिल पाएगा, जो उन्होंने फिर से कर रहे हैं? नया नियोजन नीति आने का तो जो आप लोगों के माध्यम से खबर आ रहा है, नया नियोजन नीति लाने का तो कोई बात नहीं है। उन लोगों ने कहा कि भाई हम सर्वे कराए हैं, अब किससे सर्वाइव करा है, हवा से कराया है, बाघ भालू से कराया है, किससे करा है पता नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड के युवाओं से सर्वे नहीं हुआ है। वो जो फेक डाटा दे रहे हैं वो पूरी तरह से चैलेंज करने वाले योग्य है। हम लोग चैलेंज करते हैं उस डाटा को जिसको आपने कहा है कि भाई हमने सर्वे करा लिया। और वो जो इसके विषय के पैरवी कार्य जो कर रहे हैं, एक तरह से होता है ना, लेबोरेटरी में जो वैज्ञानिक होता है वो पहले कुछ चीज़ों को प्रयोग करता है, जब वहाँ लेबोरेटरी में पास हो जाता है तो फिर वो बाकी जगहों में डिस्ट्रीब्यूट चालू करता है। तो राज्य सरकार भी एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक और बहुत अच्छा कलाकार है। इन लोगों ने विज्ञापन दे करके नया एक पब्लिक में डाल करके आपके माध्यम से एक प्रयोग किया है कि भाई इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, और जब जैसा रिएक्शन आएगा उसके हिसाब से वो अपने जो केमिस्ट्री के जो बाकी चीज़ें हैं, अवयव है, उनको इस हिसाब से सेट करके और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। इन्होंने कहा है कि भाई 2016 के पहले की जो स्थिति थी उसको हम लोग चालू करेंगे। तो नया तो कुछ नहीं है, वो तो जो है पुराना है उसी को सहमति। लेकिन ये 3 साल जो युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया, जिस बात को लेकर के आप डे फर्स्ट से जानते थे कि नहीं होने वाला है, मैं इसलिए इसको पूरे पुख्ता के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जब 2013 में अर्जुन मुंडा जी के साथ गठबंधन की सरकार, बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन की सरकार थी, तो अर्जुन मुंडा जी से जब इन्होंने समर्थन वापस लिया था, उप मुख्यमंत्री थे उस समय हेमंत सोरेन जी, जेएमएम उप मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया तो एक ही एलिगेशन लगाया था कि राज्य सरकार जो है नियोजन नीति पर गंभीर नहीं है। अगर यदि 1932 कर सकते थे तो 14 महीने में ही कर सकते थे, लेकिन उनका तो मनसा था नहीं। इस मुद्दे को भावना के रूप में, एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में वो खेलना चाहते थे। 2014 में भी खेला और फिर 2019 में वो तो सत्ता ही प्राप्त कर लिए। इसलिए ये डे फर्स्ट से जानते थे कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, इसको ले डाउन कर दिया जाएगा। उनके विधि विभाग ने भी, जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, उनके साइन से गया है, उनके विधि विभाग ने भी इसको चेताया कि भाई यह विधि सम्मत नहीं है, भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ला करके यहाँ युवाओं को छला है, झारखंड को छला है
और बैक टू पेविलियन वो वापस आ रहे हैं। अभी जो आएगा उसके बाद हम लोग इसमें अगर सदन में आती तो आप लोग सहयोग करेंगे पूरे तरह अभी से? आएगी उसके बाद हम लोग विचार करेंगे जिसमें क्या करना है। जब उन्होंने एक बात कही थी और यहाँ के युवाओं का, यहाँ की जनता की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उसके ही भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस सदन के अंदर हैं। कल रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट है, कितना आश्वस्त है सत्ता पक्ष तो करे कि हम लोग है 5वीं बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, जो विपक्ष के मंसूबे है उस पर पानी फिरने का फिर से एक बार काम होगा? देखिए, ग्रह गोचर नक्षत्र बदल रहा है, अब जो है उनका उत्तरार्ध चालू है और हम लोगों का अब उदय होने वाला है, जनता का उदय होने वाला है। ये जो लोग हितकारी एक सरकार आने वाली है और जो यहाँ जनता के साथ जो खिलवाड़ इन लोगों ने किया है उनके भावनाओं के साथ, उसका हमेशा के लिए पूर्णाहुति होने वाला है इस बार के चुनाव में और उसका शुरुआत कल से ही होगा। उनके चेहरों को देख लीजिए, चेहरे ही बता देंगे जब उनका हकीकत क्या है। कल आप लोग होली खेलने के लिए तैयार रहिए। झारखंड में G20 का कल से शुरुआत है, क्या लग कितना गौरव की बात है झारखंड के लिए? आज डेलीगेट्स आ रहे हैं, G20 के डेलीगेट्स भारत देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो विश्व का सबसे मजबूत देशों का संगठन है, उसका अध्यक्षता करने का मौका मिला है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन संस्कृति, हमारे कल्चर का एक विशेष अंग है। आज विश्व वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करता है। हम लोग तो सनातन काल से विश्व को कुटुंब के रूप में देखते हैं और मानव मात्र में कल्याण की भावना देखते हैं। उस संस्कृति के विचार प्रसार के लिए यह G20 एक आधार बनेगा। भारत की बातें, भारत की संभावनाएं, भारत के चुनौतियां दुनिया के सामने जाएगी और इसकी जो ताकत है दुनिया देखेगी। झारखंड को भी मौका मिला है, रांची में भी वो आ रहे हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। आइए झारखंड को देखिए, बहुत रिच स्टेट है, ना सिर्फ मिनरल माइंस में, कल्चर वाइज भी और यहाँ के पोटेंशियल वाइज भी, यहाँ के लोगों के लिए भी ये बहुत रिच स्टेट है। यहाँ से अच्छी चीज़ें लेकर के जाएंगे और झारखंड की भी ब्रांडिंग विश्व स्तर पे होगी। लेकिन गड़बड़ तब हो जाता है जहाँ G20 का समिट होने वाला है, बगल में किसी का दिन दहाड़े हत्या हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को ठीक रखने का काम सरकार को करना चाहिए। ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक अमर बौरी। उन्होंने सब बातों पे खुल के बात की। उन्होंने कहा कि G20 झारखंड के वाकई गौरव की बात है। दूसरे उनका रामगढ़ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि NDA की जीत हो रही होगी और आप लोग होली अबीर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल परिणाम आएगा, लेकिन देखना होगा आखिर UPA की जीत होती है या NDA की जीत होती है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very happy new year.